एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं मिल रही हूँ आप लोगों से सैटरडे को, और ये जो व्लॉग है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इस व्लॉग की शुरुआत मैंने की है कुछ मीठे के साथ, क्योंकि इस व्लॉग में मैं कवर करूँगी मेरी और प्रशांत की फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी। यस, कल है संडे और 11th ऑफ दिसंबर, जो कि हमारी वेडिंग डेट है। तो कल हमारी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी है, तो उसी से रिलेटेड मैं क्या कुछ प्रिपरेशन कर रही हूँ और कैसे कल हम लोग अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे, हर एक चीज़ मैं इस ब्लॉग में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप सब लोग मुझे अच्छे से जानते हैं मुझे कुकिंग कितनी ज़्यादा पसंद है, और कोई भी स्पेशल ओकेजन हो उस पर भी मुझे ज़रूर अच्छा लगता है कि मैं कुछ ना कुछ अपने हाथों से बनाऊं। तो इसलिए इस ओकेजन के लिए भी मैंने कुछ चीज़ें बना ली हैं, कुछ चीज़ें मैं बना रही हूँ। और आप लोगों में से कई लोग समझ गए होंगे, जो मैंने अभी आपको दिखाया, मैं बना रही थी बेसन की बर्फ़ी। प्रशांत को बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। मैंने प्रशांत के बर्थडे पे बेसन के लड्डू बनाए थे, और अभी मैं ये बनाने नहीं वाली थी। वैसे मेरा कोई प्लान नहीं था बेसन की बर्फ़ी बनाने का, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाए हैं। तो इसलिए मैंने अभी और कुछ मीठा बनाने का ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन फिर मुझे लगा ठीक है, प्रशांत को पसंद है तो कुछ ना कुछ मतलब मीठे में भी होना चाहिए। तो मैंने इसलिए आज थोड़ी सी बेसन की बर्फ़ी बनाई है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आज बनाने जा रही हूँ वो है पेटीज़। इम्पॉर्टेंट मैं इसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये प्रशांत की फर्स्ट विश, मतलब कुछ मेरे हाथ का बना खाने की पहली फरमाइश थी प्रशांत ने जो करी थी। सबसे फर्स्ट चीज़ जो अगर उसने मुझे कभी बनाने बोला है वो पेटीज़ थी। तो पता नहीं, मतलब रीज़न एग्जैक्ट तो मैं ऐसा कुछ नहीं, बट हाँ एक चीज़ है कि इसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, इसलिए, या फिर कभी मतलब इस तरह से मतलब हुआ ही नहीं कि मैं बनाऊँ। काफ़ी टाइम चला गया, मैंने अभी तक ये विश पूरी नहीं की है, मैंने कभी नहीं बनाई। लेकिन मुझे लगता है इससे ज़्यादा अच्छा मौका कोई नहीं हो सकता। फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी है और ये फर्स्ट फरमाइश है प्रशांत की मुझसे, जो मैंने अभी तक नहीं बनाई। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत भूल भी गया होगा इसके बारे में कि उसने कभी मुझे ऐसा कुछ बनाने बोला था, लेकिन मुझे याद है। और जब तक मैं कंप्लीट नहीं कर देती मैं भूलूंगी भी नहीं, मतलब अब तो कभी भी नहीं भूलूंगी, लेकिन कंप्लीट करे बिना तो बिल्कुल नहीं भूल सकती। पेटीज़ के लिए जो शीट होती है वो भी मैं घर पे बनाऊंगी। उसके बाद मैं जो पूरी मतलब फाइनल प्रोडक्ट मेरा निकल के आएगा वो फुली होममेड होगा। वैसे तो मार्केट में बनी बनाई शीट्स मिलती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब आप कुछ बनाने जा रहे हो, मतलब हमेशा नहीं बट एटलीस्ट कुछ स्पेशल ओकेजन या फर्स्ट टाइम के लिए, या फिर मतलब पता नहीं, अगर मैं दिल से किसी के लिए कुछ कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि हर एक काम मैं अपने हाथ से करूँ तो मुझे वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। इसलिए जो शीट्स हैं वो भी मैं खुद से बनाऊंगी। और मिलने को तो मार्केट में पेटीज़ भी मिलती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता उसमें कोई सेंस है कि आप बाहर से रेडीमेड शीट्स खरीदो और उसके अंदर बस नॉर्मल आलू स्टफिंग बनाओ और वो फिल करके और आप पेटीज़ बना लो और किसी को भी मैंने बनाई है। मतलब मैं उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ जो आम कटा कटाया मार्केट से लेकर आते हैं, मसाला अचार का बना बनाया मार्केट से लेकर आते हैं, ऑयल ऑब्वियसली हमें रेडीमेड मिलता है, तीनों चीज़ों को असेंबल किया, देन दे सेड ये अचार हमने बनाया है। तो उसमें आपने क्या बनाया? आपने इसमें कुछ भी नहीं बनाया है, आपने इन तीनों चीज़ों को बस मिक्स किया है और धूप लगाई है और अचार हमने बनाया है। ऐसा नहीं होता है। और मैंने अपनी फैमिली में ये सब चीज़ें देखी भी नहीं है। हर कोई बहुत ज़्यादा पैशनेट है अपना कोई भी काम, मतलब जो भी उनका काम है, ऐसा नहीं सिर्फ कुकिंग, उसे कंप्लीट करने के लिए। सो एज आई, मुझे अगर प्रशांत की या फिर किसी भी फैमिली मेम्बर की मैं जिनसे भी प्यार करती हूँ, अगर मुझे उनकी कोई भी विश पूरी करनी है तो पूरी डेडिकेशन के साथ, विदाउट एनी शॉर्टकट। तो बस इसी वजह से जो पूरा मेथड है वो मैं सारा कुछ फॉलो करूँगी।
पेटीज़ के लिए सबसे पहले मैं जो उसका डो है वो रेडी करूँगी, और जो उसका डो मैं प्रिपेयर करूँगी उसके लिए मैंने ली है 1 कप मैदा, और उसमें थोड़ा सा घी डाला है मैंने, और रूम टेम्परेचर पे था वही घी मैंने इसमें डाला है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और एक मीडियम सॉफ्ट डो मैं इससे हल्का हल्का पानी लगाते हुए रेडी कर लूँगी। बेसन की बर्फ़ी मेरी बिल्कुल बनकर रेडी है, और उसे कर लिया है मैंने अच्छे से फिल एक क्यूट से बॉक्स में। और पेटीज़ की शीट बनाने के लिए जो मैंने आटा लगाया था उसे मैं अब बेल रही हूँ, और जो इसकी थिकनेस है वो मैंने मीडियम रखी है, ना ही ये बहुत ज़्यादा पतला मैंने बेला है, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा। और अब मैं इसे ग्रीस करने के लिए यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे घी, बटर, घी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर घी लिया है, और इसे अच्छे से लगाने के बाद इस तरह से मैं एक पॉकेट फॉर्म में इसे फ़ोल्ड करने वाली हूँ, और ये प्रोसेस मैं 4 बार करूँगी। आप डिपेंड करता है आपको कितनी ज़्यादा लेयर चाहिए, तो आप 5 या 6 बार भी कर सकते हैं। मैं 4 बार ये सारा प्रोसेस करूँगी। तो अभी मैं ये फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। इसे इस तरह से फ़ोल्ड करके कुछ देर के लिए मैं रख दूँगी इसे फ्रिज में। मिनिमम 20 मिनट्स के लिए आपको रखना होता है। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है नेक्स्ट डे, एनिवर्सरी मॉर्निंग है, तो कुछ स्पेशल तो होना ही चाहिए। ब्रेकफास्ट लाइट चली गई है, चिमनी हो गई है बंद। मैं बना रही हूँ पूरी, और उसके साथ मैंने बनाई है आलू मटर की सब्ज़ी। ये जो मटर है ये सीज़न का फर्स्ट मटर है जो हम लोग लेकर आए, तो मुझे लगा ये बेस्ट ब्रेकफास्ट है आज बनाने के लिए। बस कुछ देर और मैं अब प्रशांत को आज का फर्स्ट सरप्राइज़ देने जा रही हूँ। सो एक्साइटेड। कितना अच्छा लगता है ना, सामने वाले को कोई आइडिया नहीं होता क्या कुछ होने वाला है, क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले दूंगी मैं प्रशांत को ये मिठाई। फिर से कॉल आ गया। तुम्हें अगर अंदर आना है हाँ तो आ जाओ, इधर आओ। नहीं, तुम गेट खोलो पहले। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। मिठाई तुम्हारी फेवरेट। तुम बॉक्स पे मत जाओ, तुम मिठाई देखो। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी। कैसी है? ओके। शाम के बज रहे हैं 5, और अभी ना मेरा जो कल से एक काम बाकी था वो था गिफ्ट रैप करना। कल पूरा दिन मुझे उसके लिए टाइम नहीं मिला था। मेहंदी लगा ली थी, वो रात तक नहीं सूखी, फिर प्रशांत ऑफिस से घर आ गए। उसके बाद आज पूरा दिन मैं नहीं कर पाई। अभी प्रशांत सो रहे हैं, और मैं धीरे से मतलब सारा कुछ जो रैप करने के लिए मुझे सामान चाहिए वो, और 2-3 गिफ्ट बाहर लेकर आई, वो सब मैंने पैक किए हैं। और अभी कुछ गिफ्ट और हैं जो अंदर रखे हैं, वो और मुझे पैक करने हैं। उसके बाद मेरा ये वाला काम भी हो जाएगा। उसके बाद मैं फिर बस मेरा एक लास्ट जो टास्क है वो रहेगा पेटीज़ बनाने का। उसकी भी पूरी तैयारी हो गई है, बस मुझे स्टफिंग बनानी है और उन्हें बेक करने के लिए रखना है। सक्सेसफुली मैं ये सूटकेस ले आई हूँ अंदर से। मैंने 2 गिफ्ट इसके अंदर रखे थे, तो वो मुझे निकालने हैं, और जल्दी से प्रशांत के उठने से पहले रैप करना है उन्हें भी। मैं तुम्हारे सामने बनाते बनाते इस स्टेप तक पहुंच गई हूँ। मैंने इसमें स्टफिंग फिल कर दी, इसे शेप दे दिया, उसके बावजूद भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। समोसा ही लग रहा है। मुझे लगा था तुम भूले हो गए, लेकिन तुम्हें बिल्कुल याद नहीं है। इनफैक्ट देख के पहचान में नहीं आ रही है कौन सी विश है तुम्हारी। फाइनल प्रोडक्ट तक रुकूं या बता दूं अभी? बता दो। पेटीज।
मैं अभी के लिए सिर्फ 2 पेटीज़ बनाकर रेडी कर रही हूँ। बाकी की शीट मैं अभी रख दूँगी फ्रिज में, स्टोर कर लूँगी फ्रिज में और बाद में उसे यूज़ करूँगी। तो मैंने इस तरह से स्क्वायर शेप में इन्हें कट करके थोड़ा सा बेल लिया है एक बार, क्योंकि काफ़ी थिकनेस थी। तो मैंने इसे बेलने के बाद जो स्टफिंग है इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में फिल करी और इस तरह से कर दिया है इसे सील पैक। और जो ओवन है वो मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया है और अब मैं इसे कर दूँगी बेक करने के लिए प्लेस। और जो पेटीज़ है वो कुछ ही देर में बनकर रेडी हो जाएंगी। ये मेरा लास्ट काम था आज करने के लिए। सो एज़ एक्सपेक्टेड प्रशांत को ये चीज़ बिल्कुल भी याद नहीं थी। मैंने बेक होने के लिए रख दी हैं पेटीज़। आई जस्ट होप कि बहुत अच्छे से बन जाए अब। हो गया हमारा छोटा सा स्वीट सा सेलिब्रेशन एनिवर्सरी का। और ये सब छोटी छोटी सी तैयारियां करने में मैं फ़िज़िकली, मतलब वैसे तो मैं सुबह से लगी हुई थी, लेकिन जो प्लानिंग थी और जिस तरह से मतलब सोचा था एग्जीक्यूट करने के लिए, ये काफ़ी टाइम पहले से मेरे दिमाग में चल रहा था। अब मैं लगाऊंगी खाना, बहुत तेज़ भूख लग रही है। उसके बाद मैं दूंगी प्रशांत को सारे गिफ्ट्स, क्योंकि बहुत टाइम लगने वाला है उस सब में। तो अब बहुत भूख लग रही है। सबसे पहले हम खाएंगे खाना। ये है मेरी पेटीज़, बहुत सही बनी है, मतलब इतनी भी उम्मीद थी नहीं मुझे। और मतलब मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से चिपकाया था, लेकिन ये फिर भी मतलब बेक होते वक्त ना खुल गई। तो लेयर बहुत अच्छे से आई है। मैं दिखा देती हूँ आपको। लेयर बहुत अच्छे से हुई है और जो क्रिस्पीनेस है वो भी बहुत अच्छे से आया है। हमारा डिनर करना हो गया और जो गिफ्ट्स थे ना वो मैंने ड्राइंग रूम में रखे थे। प्रशांत अभी कुछ देर के लिए बाहर गए हैं, एक्चुअली बाथरूम में गए हैं, और मैंने जल्दी से सारे गिफ्ट ला के रख दिए हैं रूम में। उसका रिएक्शन देखने लायक होगा। टन टड़ा क्या हुआ? कुछ याद आ गया। कुछ याद आया ना? कैसे? बर्थडे सेम रैपिंग पेपर, बट क्या छोटे से बड़ा। ठीक है, ठीक है। बैठ के खोलो ना, बैठ जाओ आराम से। पागल, ये कैसा रिएक्शन हुआ? तुम्हें कुछ खाने को दो तो भी पागल। नॉइज क्यों? अच्छा नहीं है ये ब्रांड? अच्छा नहीं है क्या? अरे महंगे फोन आते हैं इसके। अच्छा, मुझे लगा ब्रांड अच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों की ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो क्या हुआ? नहीं महंगा सबसे सही क्या होता है?
अभी मैं सबको बताऊंगी ना कि तुमने मुझे क्या गिफ्ट दिया है, तो ये सारे वैल्यू वाइज बहुत कम है फिर। कोई बात नहीं, नहीं चुप। अरे इतना महंगा अरे और खोलो तुम, रहने दो उसको। भाई ये तो ये फर्स्ट गिफ्ट जो है मैंने प्रशांत को दिया है, ये है ईयरपॉड्स फ्रॉम नॉइस। जो प्रशांत के करंट ईयरपॉड्स हैं वो ख़राब हो गए हैं, तो इसीलिए मैंने ये गिफ्ट, सबसे पहले ये गिफ्ट मेरे दिमाग में आया था प्रशांत को देने के लिए। जितनी मेहनत मैंने इन्हें रैप करने में करी उतना ही तुम खोलने में कर रहे हो। क्योंकि मुझे फाड़ना पसंद नहीं है। ना लोगों की ना चीजों को। पागल। क्या है? ये तुम बाहर से गैस नहीं कर सकते, इसे तुम्हें पूरा खोलना होगा। और अभी तक पता है मैंने एक भी चीज खोल के नहीं देखी। परफ्यूम गिफ्ट सेट। पीछे पूरा देखना जरूरी था। खोलो। महंगा होगा ये भी। महंगे गिफ्ट मत दिया करो मेरे को। क्यों? ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगता। हाँ, फाड़ो मत। और तुम जो इतना महंगे दिए मैं रोज नहीं देता ना। मैं पागल हूँ, लेकिन मैं हमेशा देती हूँ। मुझे ओकेजन चाहिए गिफ्ट और सरप्राइज देने के लिए। मैं रोज नहीं देता ना। कोई बात नहीं। कैसे है? वाओ, सबसे अच्छा ये है ना? मैंने सेकंड इसको ऑरेंज है ना। सेकंड गिफ्ट जो मैंने प्रशांत को दिया है वो बेला विटा लग्जरी परफ्यूम। अभी फिलहाल ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, स्पेशली इंस्टाग्राम पे। तो मुझे कोई ना कोई परफ्यूम देने का मन था, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से प्रशांत को कोई परफ्यूम नहीं दिया था। तो मैंने ये पूरा सेट परचेज किया है प्रशांत के लिए। इसमें पता है एक ऐसी चीज जो तुमने अभी कुछ दिनों पहले मुझसे बातों बातों में कही थी, और ये ना बहुत ही फनी चीज है किसी को गिफ्ट करने के लिए। लेकिन जैसे कि सारी चीजें तुम्हारी जरूरत की है ना, वैसे ही ये भी है। और ये देख के तुम भी बहुत हंसने वाले हो, लेकिन ये तुम्हारी जरूरत का है। तुमने मुझे बोला था कि तुम्हें ऑर्डर करना है ये, बट तुमने नहीं किया, तो मैंने कर दिया। गैस करो क्या होगा। एक अब गैस तो करो यार। मेरे को याद तो आ रहा है, कुछ तो मैंने बोला था। हाँ। कि मेरे को ऑर्डर करना है, बट अभी कुछ दिन बाद करूँगा। हाँ एग्जैक्टली, तुमने यही लाइन बोली थी इसके लिए। बट क्या है ये? सेंटर तो नहीं तुम्हारी? नहीं, ये इसका इधर ये जिलेट शेविंग फोम। अरे इतना बड़ा है। मैं क्या करूँ इसमें? आई थिंक यही इससे एक थोड़ा सा छोटा था। तुम्हें पता है जो छोटा वाला आता है ना, हाँ। वो मेरे 4 महीने चलता है। ठीक है ना, अब तो तुम ऑफिस के लिए डेली बनाते हो ऑलमोस्ट। यार मुझे नहीं है ना इन सब चीजों का नॉलेज, बस तुमने बोला तो मैंने ऑर्डर कर दिया। कैसे था? अच्छा इसमें क्या होगा ये बताओ, खोलो जा। कपड़े, स्वेट शर्ट या जैकेट होगी। जैकेट होगी क्योंकि मेरे पास एक ही है। ठीक है ना? कितना अच्छे से जानते हो तुम मुझे। इवन रीजन भी बिल्कुल सही पता है कि अभी प्रशांत के पास यहाँ पे एक ही जैकेट है। मैं अजमेर से लाई एक ही थी, तो मुझे कुछ इसमें भी बहुत अच्छा था प्रशांत के लिए लेना था। इन दोनों गिफ्ट को तो मुझे रैप करने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। पूरा रैपिंग पेपर से भी काम नहीं चल रहा।
पहले बिल देखो। साइज नहीं, साइज परफेक्ट होगा। तुम पहले 1 मिनट। ये कलर जाना पहचाना सा लग रहा है। कलर बताओ इनमें से एक। तुमने मुझे नहीं 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 नहीं, वो तो गर्ल्स वाले ही थे। नेक्स्ट गिफ्ट, वुलन जैकेट फ्रॉम रेड टेप। पागल। कैसी लगी तुम ये तो बताओ। रिटर्न करनी है क्या मतलब? अच्छा रिटर्न कर लिया। रिटर्न करनी नहीं, नहीं पहन के देखो एक बार। नॉइज और ये रिटर्न होगी। नहीं परफ्यूम अच्छा इसमें है। से कुछ रिटर्न नहीं होगा। वाह डोंट नो यार, ये तो फिर मैं भी अभी खोल रही हूँ। साइज परफेक्ट है ना? वो सही है बट रिटर्न तो मैं तुम ठीक है। नेक्स्ट, कितने दिन हो गए? लास्ट ईयर। पहले बताओ कितने दिन हो गए? इसको तो ज़्यादा दिन नहीं है। क्या है? गैस करो। पहले मैंने सोचा कि सारे गिफ्ट ना मैं इन्हीं, मतलब सारे तो नहीं बट ये जो दो बड़े वाले थे, जैकेट और बैग, इसको इसी बैग में रहने देती हूँ, बट फिर मैंने रैप कर दिया। क्या है ये? फटेगा क्या? नहीं नहीं फटेगा नहीं। अरे मतलब फाड़ना ही पड़ेगा ना? तो और क्या करो? बैग होगा। तो तुम्हें चाहिए था ना एक बैकपैक, तुम्हारा बैकपैक खराब हो गया बिल्कुल। रुको। लास्ट गिफ्ट जो तुम्हें चाहिए था, बैकपैक। प्रशांत को जो भी प्रशांत के गिफ्ट्स थे वो मैंने दे दिए, और आप लोगों ने अभी देखा पूरा जो भी गिफ्ट ओपनिंग वाला जो भी वीडियो चल रहा था, जो भी टाइम चल रहा था, उसके दौरान एक ही चीज़ कि तुमने इतना एक्सपेंसिव ये क्यों लिया, वो क्यों लिया। और जो इस बार प्रशांत ने मुझे गिफ्ट दिया है वो खुद मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ है, और मुझे इस सेलिब्रेशन की स्टार्टिंग में ही मिल गई थी। मैंने अभी तक आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, मुझे लगा जब ये गिफ्ट्स वाली चीज़ चल रही होगी तब मैं आप लोगों को बताऊंगी। मुझे इस बार फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी पे प्रशांत ने दिए हैं ये गोल्ड इयररिंग्स, और मुझे इनका डिज़ाइन बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया। मतलब अभी मेरे पास जितने भी इयररिंग्स हैं ना, उनमें सबसे बेस्ट डिज़ाइन इनका है, और मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग मतलब बनवाए हैं। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे लगे मुझे। आपको तो चाहिए नहीं थे, और अब एक्साइटमेंट देखो। बाकी सब चीज़ें एक तरफ, टेक्निकल अगर कुछ दिया है, टेक्नोलॉजी, गैजेट, हाँ सॉरी, गैजेट रिलेटेड अगर कुछ मिला है बॉयज़ को तो बस। बॉयज को नहीं, मुझे नहीं, सब बॉयज़ को पसंद होता है ना। और का पता नहीं, मुझे पता नहीं। कलर सही है, अच्छा है। लास्ट टाइम तुम्हारे पास ब्लू था, और इस बार मैंने सोचा ब्लैक या फिर ये, बट मुझे लगा ब्लैक तो नहीं, तो मैंने ये लिया है। और एक पिंक था तो वो तो तुम ऑब्वियसली लेना नहीं चाहोगे। कैसे लगे गिफ्ट? गिफ्ट अच्छे हैं, थोड़े से तुमने एक्सपेंसिव मंगा लिए हैं, बाकी तो अच्छे हैं। सबसे बेस्ट तुम्हें नहीं पता? खुश, बट एक्सपेंसिव है यार, कोई बात नहीं। which is out of my budget. गरीब आदमी क्या मालूम। ऐसा कुछ नहीं, तुम बस एंजॉय करो, खुश रहो। सारे गिफ्ट्स तुम्हारे काम के हैं, तुम्हारी पसंद के हैं, तुम्हारी चॉइस के अकॉर्डिंग मैंने तुम्हें दिए हैं। सो ये था हमारा फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी का छोटा सा क्यूट सा सेलिब्रेशन। बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मतलब विश मैं बोलूँगी काफ़ी टाइम से थी कि पूरी करने के लिए लिस्ट में,
वो आज पूरी करने की कोशिश करी। और एक चीज़ है जो रह गई, आज भी नहीं हो पाई है, वेडिंग डे पर भी नहीं हो पाई थी, वो लोकेशन की वजह से सिर्फ, और वो मैं आज आप लोगों के साथ नहीं शेयर करूँगी क्या था, प्रशांत की विश थी। लेकिन फ्यूचर में डेफिनेटली मुझे जब भी मौका मिलेगा वो चीज़ मैं ज़रूर फुलफ़िल करूँगी और उस टाइम आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। बट हाँ, उसके अलावा जो कुछ भी जैसा भी सोचा था वैसे हुआ। और हमारा बाहर जाने का पहले प्लान था कि हम लोग नैनीताल जाएंगे, लेकिन वो किसी रीज़न से कैंसिल हो गया। उसके बाद जो ये प्लान बी आप लोग देख रहे हैं ये हमने किया, लेकिन सिर्फ दोनों चीज़ों में, प्लान ए प्लान बी में सिर्फ और सिर्फ लोकेशन का डिफरेंस था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। जो सोचा था सेम सब कुछ वैसे ही एग्जीक्यूट हुआ है। और रही बात लखनऊ में भी किसी होटल में जाने की, आज सुबह से सब लोग हमें पूछ रहे हैं कि तुम बाहर क्यों नहीं गए, तो मुझे उस चीज़ की ज़रूरत फ़ील नहीं हुई। प्रशांत ने कहा था कि हम कहीं बाहर नहीं जा रहे, लेकिन लखनऊ में तो हम बाहर जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी मैंने मना किया। जो होटल है वो मोस्टली हम 2 रीज़न से जाते हैं। फर्स्टली इफ़ वी वांट सम privacy, सेकेंडली if it's about space, if we want to organize something in the bigger space, दोनों ही चीज़ हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल थी, इसीलिए मुझे लगा कि उसकी भी ज़रूरत नहीं है। और बाकी जो कुछ भी सोचा था वैसे वो सब कुछ हम यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते थे, इसलिए ये सब कुछ किया, इस तरह से सेलिब्रेट किया और बहुत अच्छा सेलिब्रेशन रहा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर ऊपर लीजा पकड़ी है ना, लीजा को पकड़ो, फिर ऊपर लीजा ऊपर ले, ऊपर ले, ऊपर ले, ऊपर ले, नो लग गई, मजे आए मजे, आए मजे। मैं बताता हूँ तेरे को, मैं बताता हूँ। चलिए गाइस, अब मैं इस व्लॉग को आज यहीं वाइंड अप कर रही हूँ। आप लोगों से मिलूंगी फिर बहुत जल्दी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।